राधा रानी हमारा सब कुछ है। राधे बिना कोई नहीं देखेगा कि हमको तो कोई नहीं है, छोड़ो दुनिया में ऐसा ही है, कोई किसी को नहीं है, सर फॉर्मालिटी है। तो हम बोला गोपाल को, हम तेरे को क्या देंगे 5 बार सेवा में, हमारा पास कुछ नहीं है, हम क्या खाएंगे तू बता। तो तेरे को तुलसी पानी दे देंगे, तुलसी पानी दे देंगे। तुलसी पानी का भोग लगा दियो मैया। हाँ तुलसी पानी दे देंगे। हमारा पास नहीं रहेंगे तो तेरे को हम क्या लगाएंगे, हम तुलसी पानी प्ले है। वो बहुत कृपालु, राधा रानी इतना कृपालु, इतना दयालु है। राधा रानी छोड़ के तो जाने का कभी मन नहीं होगा। कहाँ जाएंगे उसको छोड़ के, कहाँ रहेंगे, हमारा कोई नहीं है, हम अकेली है, बाल ब्रह्मचारी सन्यासिनी, हमको कोई देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई। राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। राधा रानी की बड़ी ही अनुकंपा है और संतों के चरण का आशीर्वाद है, जो आपको लगातार संत यात्रा के माध्यम से ब्रज के छुपे हुए अद्भुत संतों के दर्शन हो रहे हैं। आज मैं आपको एक मैया का दर्शन कराने वाला हूं और मैया बाल ब्रह्मचारिणी मैया हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की और लगभग मेरे हिसाब से उनकी अवस्था भी बुजुर्ग अवस्था की ओर अग्रसर हुई है। वो उनका ही कैसा अनुभव है और कैसे वो ब्रज में इतने लंबे समय से वास कर रही हैं और कैसे यहाँ पे राधा नाम का जाप करती हैं। आइए मेरे साथ साध्वी मैया के दर्शन संत यात्रा के साथ आइए। ये हुडन टोन हो गया। तो जिन मैया के बारे में मैं आपको अभी बता रहा था, उन मैया के पास हम पहुंच गए हैं। पहले तो मैया आपको कोटि कोटि प्रणाम, और आपने हमें दो पल हरि नाम के लिए दिया, ये बड़ी कृपा है, क्योंकि संतों का समय काफी मूल्यवान रहता है, जो बड़े उससे मिलता है। और आप जैसे संतों का ही, मैयाओं का ही आशीर्वाद है, जो संत मुझे आशीर्वाद प्रदान करते हैं सभी भक्तों को। मैया ये यहाँ पे लगाना पड़ेगा, थोड़ा इसमें आवाज जाएगा। हाँ, तो लगा दूं मैया मैं? हाँ। लगा दूंगा मैया। हाँ मैया हो गया। ठीक है मैया। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप कितने समय से ब्रज में वास कर रही हैं? 8 साल। 8 साल हो गया आपको? हाँ, एक कार्तिक आएगा 8 साल। एक कार्तिक महीने में आया था, जिस दिन आया था दूसरा दिन ही हम परिक्रमा करा 84 कोस। हाँ, तो 8 साल हमारा कार्तिक में पूरा हो जाएगा, 9 साल में गिरेगा। 9 साल में गिरेगा। हाँ। तो मैया जैसा मुझे पता चला है यहाँ पे ब्रजवासियों से, संतों से, कि आपने शादी वगैरह तो की नहीं कभी? ना, हम बाल ब्रह्मचारी सन्यासिनी है। बाल ब्रह्मचारी। हाँ, शादी भी नहीं करा, बाल ब्रह्मचारी सन्यासी है। क्लास 6 से हम जुगल जुड़ी को लेके चलते हैं। क्लास 6 से? 6 में हम निमय सन्यास देखा था, तो हे कृष्ण करुणा सिंधु निमय सन्यास बोल रहा था, तो याद कर लिया। तब से हम सोचा हम शादी नहीं करेंगे, इसको चरण में हम जाएंगे। अच्छा, क्लास 6 से। लगभग 6 का मतलब है आपकी उम्र लगभग 10 से 11 साल रही होगी। हाँ, 11 भी नहीं हुआ। 10 साल के आसपास 6 क्लास में आ जाता है। हाँ। तब से हम ऐसे। तो मैया ऐसी क्या अनुभूति हुई आपको कि आप शादी विवाह नहीं किया, घर परिवार को छोड़ा? उस समय तो मम्मी, माँ और बाप भी अभी तो हमारा कोई नहीं है। नहीं, तो उस समय जब आपने घर छोड़ा था? 6 में नहीं छोड़ा। 6 में घर नहीं छोड़ा? ना, घर नहीं छोड़ा। घर तो 12-13 साल से छोड़ा। अच्छा, 12-13 साल। हाँ, तब हम अकेले रहते थे, तो सब सामान सबको बांट के चला आया। सब त्याग के चले आए? हाँ, त्याग करके चला आया। तो इसलिए कोई सामान का कोई वैल्यू नहीं है। अनित्य है, अनित्य बहुचू को त्याग करो, नित्य को पकड़ लो। आ गया जुगल जुड़ी सरकार का चरण में, बरसाना में हम आया। राधा ने मेरा हाथ पकड़ के ले आया। आप ब्रज में आए 13 साल पहले, आपने घर छोड़ा लगभग, तो मैया स्त्री शरीर है, अभी कलिकाल चल रहा है, तो कुछ परेशानी नहीं हुआ? हाँ, परेशानी तो होता है, संघर्ष तो होता है। ये तो कली युग में हम लोग चल रहता है, तो आदमी तो भगवान का तरफ से दूसरा तरफ ज्यादा जाते हैं, तो वही बात नहीं, लेकिन हम फेस कर लेते हैं। तो इसे ताला इच्छा शक्ति हम ये विश्वास है हमारा भगवान का ऊपर, हमारा कृष्ण भगवान, हमारा राधा रानी का ऊपर,
जे वो हमको सब मुसीबत से बचाएगा। मुसीबत तो आएगा, संकट तो आएगा, लेकिन हमको टच नहीं करेगा। हमारा भगवान है, उन पे विश्वास रखना चाहिए। हाँ, उनका विश्वास ही हमको सब कुछ करते हैं। उनका विश्वास का ऊपर ही हम कदम कदम रखते हैं। साराखन उसका विषय वही 8 साल से हमको देख रहा है। तो मैया जैसे कि आप हैं, आपका स्त्री शरीर है, हर स्त्री के अंदर ऐसी सामर्थ्य नहीं होती है। हालांकि हाँ। हमारे यहाँ पे स्त्रियों की पूजा होती है, हाँ। दुर्गा माँ है, लक्ष्मी माँ है, सबको माँ मानते हैं स्त्रियों हाँ, को। काली लेकिन पूजा होता है, काली मैया है। हाँ। लेकिन सब स्त्रियाँ उस अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाती हैं। हाँ, बहुत आती है, चली जाती हैं। बहुत कुछ हो जाते तो हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ भैया, और सब लोग को ब्रह्मचारिणी नहीं बनती है, ग्रस्त में भी रहती है बेचारी। हाँ। है ना, क्योंकि ग्रस्त जो संसार है सबसे बड़ा बताया गया हाँ, है। हाँ, वो भी तो मैया करना ही चाहिए। वहाँ ग्रस्त में रह के वो कैसे भगवान की तरफ अग्रसर हो, कैसे भगवत नाम को? हाँ, भगवत करे, भगवत गीता तो पाठ करना चाहिए। भगवत गीता और श्री कृष्ण चैतन्य को शिक्षा जीवनी वो आदमी को तैयार कर देते हैं। ठीक है, हम छोटा करना चाहिए। हाँ, छोटा से हम गीता पढ़ा, जब से संस्कृत बोल सका। सेब में हमारा संस्कृत था, क्लास 7 से। अच्छा। तो 7 क्लास से तो हम संस्कृत जब से अच्छा से पढ़ सका, तब से हम गीता पढ़ रहा है। आज भी हम पढ़ते हैं, रोज गीता पाठ करते हैं। तो तत्व विवेचनी गीता देखिए, ऐसे 4 श्लोक पढ़ लिया, उसका बंगाली पढ़ लिया, माने पढ़ लिया, बंद कर दिया। वो तो फुटबॉल जैसे खेला है ना, वैसे हो जाते हैं, कुछ दिमाग में नहीं ढुकेगा। तो तत्व विश्लेषण पढ़ना चाहिए। हाँ, विश्लेषण विवेचनी पढ़ना चाहिए। पढ़ने से पोती पौध का, पोती वाचक का क्या क्या होता है आराम से समझ जाएगी। तब आदमी एक बुरा काम नहीं करेगा, ठीक से चलेगा। अब भैया ऐसा है, बहुत लोग तो ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको लेकिन भगवत मार्ग पे चलना है। हाँ। तो वो कौन सा मंत्र जाप करें अपने घर में रखे? आपके अनुसार क्या मंत्र जाप करें? उसको प्रतिदिन सत्संग, स्ट्रॉन्ग सत्संग सुनना है। सत्संग से तैयार हो जाएगा। सत्संग से आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कोई अच्छा, ऐसे आजकल तो कलयुग में कितना कितना सत्संग होता है, वैसा नहीं। अच्छा सत्संग हरि कथा सुनना चाहिए, जिसमें मन का सारा गंदा हट जाएगा, धो जाएगा, एकदम गंगा का तरह मन गंगा हो जाएगा। तो सत्संग करो। जो पढ़ी लिखी नहीं है उसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है। और सत्संग आदमी को साधु बनाते हैं, संत बनाते हैं। सत्संग सुन के हमारा महात्मा एक गुरुजी है, अभी जो गोवर्धन जाएगा ना, देखिए गिरिधारी गौड़ी मठ, नारायण गोस्वामी महाराज का है। तो वो साधु, उसको जो गुरु था, उसका 1 घंटा का हरि कथा सुना, छोड़ के, सुन के सारा कुछ छोड़ के, हम नवद्वीप देवानंद गौड़ी मठ का शिष्य है, सरस्वती परंपरा का। सरस्वती प्रभुपाद का नाम सुना ना, सिद्धांत सरस्वती, हाँ, उनका परंपरा हम दीक्षित है। तो वो उनको वहाँ पूज्यपाद केशव गोस्वामी महाराज का पास आ गया। आज देखिए कितना बड़ा साधु, विदेश में भी वो प्रचार करा। तो साधु को जो पढ़ी लिखी नहीं है, भी पढ़ी लिखी भी है, सबको सत्संग, स्ट्रॉन्ग सत्संग सुनना चाहिए प्रतिदिन 1 घंटा। अच्छा, एक प्रश्न और पूछूंगा भैया। हाँ, पूछिए। अभी कुछ लोग हैं जाने अनजाने में, जैसे कि अभी है, आज से पहले उन्होंने बहुत ज्यादा गलत कर्म कर दिए कुछ। हाँ। और उनके मन में कुंठा रहती है, जब वो भगवत नाम लेते हैं उन्हें लगता है नहीं, मैं तो बहुत गलत हूँ, मेरे से ये अपराध बने हैं, मैंने अभी 2 साल पहले ऐसा किया, 3 साल पहले ऐसा किया, ये गलत कर्म कर दिए। हाँ। लेकिन अब मेरा मन हो रहा है कि मैं ये सब छोड़ के भगवत मार्ग की तरफ चलूं। हाँ। तो कैसे वो मन को समझाएं, क्या करें? कृष्ण भगवान पुरस्कार बोल दिया, कृष्णोति कृष्णोति। जो कृष्ण कृष्ण करे उसको हम नरक से उद्धार करते हैं। जो नरक में गिर गया, नरक से हम उद्धार करते हैं। हाँ, नरक से हम उठा लेते हैं। जो कृष्णोति 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 करते हैं, कृष्ण को शरण करते हैं, तो कितना भी गंदा हो, कितना भी नीचे हो, उसको हम जितना भी नरक में हो, हम वहां से उठा लेते हैं। तो कृष्ण भगवान को जो भजते हैं, जो माने दुर्जन है, वो भी सुजन हो जाएगा कृष्ण भजन से। कृष्ण भजन से वो सुजन हो जाएगा। कृष्ण ऐसा है, वो किसी को टालता नहीं है। उस धारणा को हटा के अपना कृष्ण नाम की तरफ बढ़ जाए। हाँ, भगवत का बाढ़ जाए। एक आदमी का आप सुनिए, हमारा देश में अभी कलयुग है, एड्स बहुत बड़ा रोग है ना। हाँ,
एड्स का दवाई अभी निकाल गया, लेकिन बहुत कॉस्टली है, बहुत दामी है। तो एक आदमी बम्बई में ठेकेदार का काम करते थे, तो बीवी बच्चा यहाँ रहते थे, तो उसको हो गया, लास्ट में सब नेगेटिव हो गया, सब बोला तुम मर जाओगी, ये तो होएगा। कैसे हुआ नेगेटिव? नेगेटिव सब डॉक्टर सब नेगेटिव हो गया, वो सब बोला तुमको मरना ही है, ये बीमारी तो मरना ही है। बाद में वो क्या करा, भगवान इस्कॉन है ना, इस्कॉन का वहाँ हरिनाम का साधु लोग को पास चला गया। क्या करे, लास्ट में तो साधु को पास ही जाना है। साधु लोग बोले सब कुछ भूल जाओ, कृष्ण को भजन करो, रात जुगल जी को भजन करो, हरिनाम करो। वो लोग साधु लोग आया, उसको घर में सत्संग कर दिया, अच्छा से सब कुछ कर दिया, बोले अभी तुम करो। अभी वो सही हो गया, कितना बड़ा मकान बना लिया फिर से। तो क्या करे, वही सब कुछ है। राधा रानी इतना कृपालु है। एक दिन राधा रानी से कृष्ण भगवान बैठा था, तो एक आदमी बिंदा बनाया था, गाँव गया, तो एक औरत बैठा था गाछ पेड़ का नीचे, तो बोला भैया तू कहाँ गया रे, इतना बड़ा बैग लेके, झोला लेके? तो बोला हम वृंदावन गया था। कृष्ण भगवान ऐसा है, राधा कृष्ण जुगल जी सरकार कृष्ण भगवान बोलते भगवत बिना हम कैसे जिएंगे, हमारा तो भगवत ही सबसे बड़ा है। तो भगवत को हमको ही देखना है, तो पाप करे कोई सुधर जाए तो क्यों ना शरणागति होना पड़ेगा। क्यों ना कोई पाप करे फिर भी वो पाप को क्षमा मांग के शरणागति मेरे पे हो जाएगा और पाप नहीं करेंगे तो आप हम उसको जरूर उद्धार कर देंगे। आप देखिए बिल्लो मंगल चिंतामणि का सुनिए, चिंतामणि बेश्या था। हाँ, बिल्लो मंगल तो ऐसा ही था, सबको पता। वही चिंतामणि बिल्लो मंगल को जुगलजरी सरकार दर्शन दिया, तो कैसे हुआ आज देखिए। चिंतामणि को भी होते, चिंतामणि का दर्शन दिया श्री कृष्ण। हाँ, दोनों जब वो हरिद्वार चला गया था चिंतामणि, फिर वो बिल्लो मंगल साहब देखा हो गया, तो बिल्लो मंगल तो आँख अपना फोड़ लिया ना। हाँ, क्यों ना उसको नारी देखने आसक्ति होता था, फोड़ लिया। तो लंबा कहानी है। तो हाँ, चिंतामणि आए तो भक्तमाल कथा में, चिंतामणि तब क्या किया, दोनों मिल गया, फिर वृंदावन गया। तो वो लोग के पास पानी नहीं था। हाँ, चिंतामणि देखिए वैसे इतना सुंदर भजन किया, तो पानी नहीं था। श्री कृष्ण भगवान बोला कि वो लोग को पानी दे आओ, पानी नहीं है, वो अंधा है, वो है, पानी दे आओ। तो राधा रानी बोला हम अकेले नहीं जाएंगे, तुम भी साथ में चलो। हाँ चलो, तब हम जाएंगे। तो राधा रानी थाला सजा के वो लोग के लिए प्रसाद भी ले आया। दोनों जुगलजरी सरकार देखिए बेस्सा होके उस दर्शन मिल गया। तो शरणागति होना चाहिए, मेन है भजन। भजन का बिना आगे कुछ नहीं है। हम सारा दिन घर में रहते हैं, भजन करते हैं 8 साल से, ठाकुर जी का 5 बार सेवा देते हैं, गोपाल जी का। गिरिराज अपना से हमारा घर में आया, जानते हैं, गिरिराज को भजेंगे, गिरिराज को भजेंगे, ब्रोज में है तो गिरिराज पूजा करना श्री कृष्ण भगवान बोला, अपना से हमारा द्वार में आके बैठ गया। आज हम पूजा करते हैं। लेकिन ये मुसीबत मेरे को आ गया, जे 8 साल से हम ठीक से चल रहा है, ना कोई ढूलता है, ना किसी मांगता है, ना कोई जाता है, चला लेते हैं, कितना दिन चलेंगे, अभी एकदम खाली हो गया। तो हम बोला गोपाल को, हम तेरे को क्या देंगे 5 बार सेवा में, हमारा पास कुछ नहीं है, हम क्या खाएंगे तू बता। तो तेरे को तुलसी पानी दे देंगे, तुलसी पानी दे देंगे। तुलसी पानी का भोग लगाती हो मैया? हाँ, तुलसी पानी दे देंगे। हमारा पास नहीं रहेंगे तो तेरे को हम क्या लगाएंगे, हम तुलसी पानी, प्लेट में तुलसी दे देंगे, पानी में तुलसी देंगे, तू वो पा लेना। हम क्या करे बोल, हमारा पास तो अभी कुछ नहीं है। आज कुछ दिन से है कुछ नहीं, हम किसी से कुछ राशन पानी कोई कुछ नहीं मिलता है हमारा। हम अकेले इतना दिन से चल रहा है। सिर्फ राधा रानी दर्शन करके आ जाते हैं शाम को घर में। अभी घर से ही आया, फिर घर चल नहीं लग पाता है। अभी कुछ दिन से ऐसा ही हो रहा है, कुछ दे देते हैं। अभी बिकेल को, अभी तो बिकल को वैकल्पिक लगता है, फल चाहिए, फल का इतना महंगा है, हम कहाँ से फल ला देंगे, यही हमारा प्रॉब्लम आ गया। कुछ दक्षिणा दे दिया करें, या राशन दक्षिणा कुछ दे दिया करें मैया हर महीना? कौन देगा, वो तो राधा रानी दे देगा, उसका छोड़ो। राधा रानी तो देखता है, इसलिए तो 8 साल से चल रहा है, सब कुछ वही देखते हैं। वो बहुत कृपालु, राधा रानी इतना कृपालु, इतना दयालु है। राधा रानी छोड़ के तो जाने का कभी मन नहीं होगा। कहाँ जाएंगे उसको छोड़ के, कहाँ रहेंगे, हमारा कोई नहीं है, हम अकेली है, बाल ब्रह्मचारी सन्यासिनी, हमको कोई देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, हमारा गोपाल तो रहते हैं दूसरा का घर में, हम दूसरा का घर में रहते हैं, अपना घर नहीं है।
तो क्या करे, वही सब कुछ है। राधा रानी इतना कृपालु है। एक दिन राधा रानी से कृष्ण भगवान बैठा था, तो एक आदमी बिंदा बनाया था, गाँव गया, तो एक औरत बैठा था गाछ पेड़ का नीचे, तो बोला भैया तू कहाँ गया रे इतना बड़ा बैग लेके, झोला लेके? तो बोला हम वृंदावन गया था। हाँ भैया तू वृंदावन घूम के आया? हाँ। तो सोचने लगा वृंदावन, तो राधा रानी का इतना अच्छा लगा, वो सोचा था वृंदावन एक मिनट, तो कृष्ण भगवान को उसको कुछ कृपा कर दो। तो कृष्ण भगवान वो तो कभी एक तुलसी भी हमको नहीं चढ़ाया, कभी पूजा पाठ कुछ नहीं करता, सारा दिन ढोलते हैं, तो उसको हम क्यों कृपा करेंगे? कृष्ण भगवान बहुत एक कड़ाक है, असली सोना बनाते हैं तब वो कृपा करते हैं। राधा रानी तो भोली भाली है, तो बोला कि नहीं, वो कितना सुंदर वृंदावन बारे में बोला और सोचा इसके लिए कृपा कर दो। तो राधा रानी इतना भोली भाली, इतना कृपालु है। राधा रानी हमको देखते हैं कोई नहीं है। हमारा कितना बड़ा ऑपरेशन हो गया, कुल्ला फ्रैक्चर हो गया, वही देखा कोई नहीं था, एक ही ऑपरेशन करा, एक ही आया, एक ही सब कुछ करा। परेशान ना हो, हाँ, राधा रानी कृपा करेगी। राधा रानी हमारा सब कुछ है। राधे बिना कोई नहीं देखेगा, कि हमको तो कोई नहीं है, छोड़ो, दुनिया में ऐसा ही है, कोई किसी को नहीं है, सर फॉर्मालिटी है। एक आदमी कुछ परेशान में है तो उसको बीवी छोड़ के दूसरा जगह चले जाते हैं, दूसरा लोग के साथ क्यों जाते हैं भाई, क्यों जाते हैं? परेशानी तो हो ही सकता है। तो दुनिया में सब नाटक है, फॉर्मालिटी है, अपना है, नित्य है भगवान। ये तो मृत्यु धाम है, इसमें आया है तो जाना होगा, लेकिन नित्य धाम है भगवान का, तो भगवान नित्य है, तो नित्य को पकड़ो ना, नित्य को पकड़ के शरणागति लेके चलो। संत सेवा इतना बड़ा चीज है। एक बार क्या हुआ, एक मंदिर था, मंदिर में एक बाबा जी था, सेवा करते थे ठाकुर जी को, और ठाकुर जी को सेवा करते जैसे आप करते हैं ना, साधु लोग को संत राधा रानी देते हैं, वो भी रोज पंकुत करते थे, भोग लगा देते थे, सब साधु जो आते थे प्रसाद पाते थे। तो बाबा एका हो गया, सेवक चला गया, तो सेवक चला गया, हम राधा रानी के बात बोले तो आंसू आ जाते हैं। तो सेवा करते थे, तो एक दिन सोचा कि हमारा कोई सेवक नहीं है, हम कैसे सेवा करें इतना को, ठाकुर जी तू किसी को व्यवस्था कर दे। स्वयं ठाकुर जी खुद आ गया, बोला बाबा हम आया, हम ऐसे ऐसे अपना परिचय दिया, दे के बोला बाबा हम सेवा करेंगे। बोले रहेगा बेटा तू? बोले हाँ हम रहेंगे। तो ठाकुर जी इतना अच्छा सेवा करते थे, इतना अच्छा सेवा करते थे, तो बाबा खुश ऐसा करते थे, बाबा का पाप ही दबा देते। क्यों ना, संत सेवा करते हैं, बाबा का पाप ही दबा देता, अरे तू तो बहुत खटा, तू सो जा, इतना काम सुबह से करा, तू सो जा। बोले नहीं, बाबा का पाप ही दबा दे। ऐसे एक साल था, तो एक सेवक आया, कुछ दिन था, उसको सारा काम ठाकुर जी सिखा दिया, सिखा के दे बाबा हम तो अब जाएंगे। हाँ तू चला जाएगा, हम तो सोचा तेरे को कभी नहीं छोड़ेंगे, तू मत जा मत जा। तब दर्शन दे के चला गया। तो संत ऐसे ही संत दर्शन दिया, तब बोला तू इतना दिन हमारा पा दबाया, इतना सेवा करा तू? बोले तुम संत सेवा करते हो, संत को जो सेवा करते हैं वैष्णव को, उसको भगवान खुश हो जाते हैं। बस राधा रानी भगवान श्री कृष्ण भगवान पास बोला कोई हमारा संतों को खुश कर दे तो वो सेवा मेरे पास आ जाते हैं, वो से बस मेरे पास आ जाते हैं, हम उसमें ही खुश है। हमको कोई पूजा ना करे, लेकिन हमारा संत को सेवा करे उसमें ही हम खुश है। संत सेवा इतना बड़ा चीज है, और ये सुकृति कभी खराब नहीं होगा, सुकृति कभी नष्ट नहीं होता है। बहुत दिन तक वो सुकृति है, कुछ सुकृति था तो ये जन्म में हम साधु बना। सुकृति बिना कुछ नहीं होता है, और सुकृति खराब भी नहीं होता है, सुकृति रहता है। संत सेवा बहुत बड़ा चीज है भैया, आप जो कर रहा है इससे बड़ा काम दुनिया में कुछ नहीं है। संत सेवा सबसे बड़ा सेवा है, जो संत सेवा करे ना वो, हाँ संत सेवा वैसे करना चाहिए, डान हाथ का सेवा बां हाथ नहीं जानेगा, और बां हाथ का सेवा डान हाथ नहीं जानेगा। ऐसे निष्काम संत सेवा करे, भगवान झूमेगा, भगवान उसको देखेगा, उसको साथ झूमेगा। भगवान ऐसा है, सेवा बहुत बड़ा चीज है, सेवा का आगे कुछ नहीं है। शरणागति रहो भगवान का ऊपर, विश्वास रखो, भक्ति रखो, भक्ति मार्ग सबसे सहज मार्ग है, भक्ति मार्ग में चलो, और भगवान भक्त संत को सेवा करो। देखो भगवान तुम्हारा साथ आएगा, सारा काम तुम्हारा मुश्किल से नहीं होगा, आराम से होगा। संत ऐसा बड़ा चीज है, संत सेवा बहुत बड़ा चीज है, संत को सेवा करना ही सबसे बड़ा चीज है।
राधे राधे। निकाल लूं भैया? हाँ निकाल लीजिए। तो आप सभी भक्तों ने सुना, मैया ने तो भाव विभोर कर दिया। मैं आपको सत्य बताऊं, क्योंकि मैया इतने लंबे समय से ब्रज में रह रही हैं। मैया ने कई भक्तों के मेरे पास फोन आते हैं कि भैया हमने पूर्व में ऐसे पाप किए हैं, तो क्या हम आगे उस भगवान की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो मैया ने कितना स्पष्ट रूप से आपको बताया है। एकदम भावुक करने वाली घटना मैया ने बताई कि आज मैं हूं तो राधा रानी की कृपा से, लेकिन मेरे गोपाल जी हैं, यहाँ मैया रहती हैं, वहां पे गोपाल जी हैं, मैया के बोल रही हैं कि मैं आज भी तुलसी का भोग लगाती हूँ सिर्फ, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई राशन की सामग्री होती है, ना ही एकादशी के दिन कुछ फलारी सेवा होती है। और मैया आपको बता दूं, भंडारा पाती नहीं है यहाँ। आपका छोटा सा, आप सभी भक्तों का राधा रानी की कृपा से, संतों की कृपा से छोटा सा अन्न क्षेत्र चलता है, जो मैया ने बताया श्रीधाम बरसाना में। मैया वहां पाती नहीं है कि भंडारा में पाती नहीं हूँ भैया। तो अब ये है, श्री जी कृपा करेंगी तो हर महीने कुछ ना कुछ 200, 400, 500 रुपए मैया को हम सेवा देने की कोशिश करते हैं, अगर राधा रानी ने कृपा की तो। और कुछ राशन पानी भी, जिससे हमारे लाला को भोग लग जावे, जो मैया के यहाँ पे हैं। मैया कितने दिनों से सिर्फ तुलसी पत्र और जल का भोग लगा रही है। मैया 2-3 दिन से मेरे घर पे आई थी, मैं मिला नहीं था, बड़ी कृपा की मैया ने। आज मैया के दर्शन हुए, और मैया ने मुझे सुबह भी बोला था कि लाला हमारे पास तो ना तो हमारे लाला को भोग लगावे को कछु राशन रेवे, ना हम स्वयं पावे, हम तो सिर्फ अभी पानी से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं और तुलसी पत्र से कर रहे हैं। तो आप सभी ने सुना, ऐसी ऐसी दुर्लभ मैया भी इस ब्रज में विद्यमान है। हम भी मिलते हैं ऐसे ही सुंदर दर्शन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम। दंडोत में